हेलो स्टूडेंट 11th कॉमर्स। बेटा फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके अंदर फर्स्ट जब मैंने लेक्चर लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, डेटा, पॉपुलेशन, सैंपल एंड मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। अब लास्ट टॉपिक अपना रह गया था मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। दैट मीन्स देयर आर प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा दैट मीन्स you first time received data received directly from the issue of the person, and secondary you the second user of the information। अब इसकी मेथड क्या क्या है वो देख लें। अब डायरेक्ट मेथड यानी कि प्राइमरी डेटा आप कहाँ से कलेक्ट करते हो, दैट इज द फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड थर्ड मेथड इज क्वेश्चनरीज। अब एक एक मेथड करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ कि सबसे पहले होता है डायरेक्ट इंक्वायरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल, आज सिंपल एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, यानी कि जिसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो, या वो अपने एमिनेटर दैट मीन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंटेड फॉर द विजिट पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा कि आज से कुछ साल पहले, या यूँ तो कहो आज की तारीख में, कोई भी कंपनी जब न्यू लॉन्च करती है तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी पे ज़्यादा, अगर उसके ज़्यादा सक्सेस होना है, बराबर ज़्यादा सक्सेस होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंक्वायरी करनी पड़ती है। डायरेक्ट इंक्वायरी दैट मीन्स डायरेक्ट गो टू होम टू एवरी ईच एंड कंज्यूमर्स एंड द यूजर्स। जब वो हर यूजर्स के पास जाता है, समझता है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, देयर इज द दिव्य भास्कर, सर्वे ऑफ द दिव्य भास्कर। दिव्य भास्कर के बारे में आप प्रॉपर बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही एक सक्सेसफुल न्यूज़ है। अब न्यूज़पेपर है। अब जब ये आया था, मुझे याद है उस समय जब ये आया था तो इसका जो प्राइस था ओनली 1 रुपीज़। इसने काउंटिंग करके बताया था कि आप अगर दिव्य भास्कर परचेज करते हो तो ओनली 1 रुपीज़, दैट मीन्स 30 डेज 30 रुपीज़। लेकिन जब इस पूरे 30 डेज का आप जब इकट्ठा करोगे, पेपर्स, न्यूज़पेपर इकट्ठा करोगे, तो आपको उससे कम से कम 50 रुपीज़ कमा सकते हो। उसका इतना उसके पेपर आएंगे, बराबर। और उसके बाद में उस मंथ के एंड में वो गिफ्ट देता था। दैट मीन्स आप सोचो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कह सकते हो यू हैव रिसीव द ऑल इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द दिव्य भास्कर। और दिव्य भास्कर ने क्या किया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तैयार किया, कि जिससे वो उसके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे वो घर घर जाके, शायद ऐसा कोई घर अहमदाबाद में नहीं होगा, बराबर, शायद मैं कहूँ तो गुजरात लेवल का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में उसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। मेरे घर भी आया, आपके घर भी आया होगा। आप अपने फादर से पूछना कि भाई दिव्य भास्कर का कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आया था कि नहीं, 100% आया होगा। अब वो उससे दैट इज द डायरेक्ट इंक्वायरी। अब वो क्या किया उसने, वो घर पे आके आपसे ये क्वेश्चन करता है, वो पूरा लिख के लाते हैं, बराबर। 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन रही, उनके पास क्वेश्चन होता है, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बराबर। दूसरी, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको न्यूज़ कौन कौन सी पसंद है, आपको कौन से पेज पे कौन सा देखना पसंद है, कौन से डे में कौन सी न्यूज़ पढ़ना पसंद है। यानी कि ऐसा एक बहुत बड़ा सर्वे उस कंपनी ने किया था, न्यूज़पेपर ने किया था। और उसका रिजल्ट क्या आया। और क्योंकि डायरेक्ट जब इंक्वायरी लेते हैं तो पर्सन सामने, आपके सामने आमने सामने जल्दी वो झूठ नहीं बोलता है। आपसे जब वो सर्वे करने आया तो सामने वाला ये भी जानता है कि भाई मुझे कोई इसका बेनिफिट होने वाला नहीं, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, जो कहना है मुझे सही कहना है। अगर आप उसको बोलो भाई मैं संदेश पेपर पढ़ता हूँ, तो गुस्सा नहीं होगा, वो खुश होगा, अच्छी बात है। संदेश पेपर में आपको कौन सा पेज ज़्यादा पसंद है, कौन से न्यूज़ अच्छी लगती है, वो सब आपसे पूछता है। तो ऐसी बहुत सी कंपनी जिन लोगों ने डायरेक्ट इंक्वायरी की, और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी कंपनी आज की तारीख पे टॉप 10 पे चल रही है। आज आप देख लो, ये एक्सपेंस उसने बहुत बड़े लेवल पे किया था दिव्य भास्कर ने, लेकिन आज की तारीख में इंडिया, गुजरात के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे दिव्य भास्कर चलता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संदेश और गुजरात समाचार बेकार है, नहीं, ऑल न्यूज़पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट, सभी न्यूज़पेपर अपना अपना। लेकिन जो एक सक्सेस होने का तरीका है
वो किसने बताया? ऐसे पहले भी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने, आज आप रोड पे देखते हो कि घूमते रहते हैं सब, पूछते हैं कि भी ये कंपनी की प्रोडक्ट कैसी, ये प्रोडक्ट कैसी, दैट इज द इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरी। अब इसके कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में पढ़ता हूं, द डेटा ऑब्टेन बाय द मेथड इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। एक्यूरेट, जब आप डेटा डायरेक्ट कलेक्ट करोगे तो वो एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि ये सामने आपके सामने बता रहा है, वो बैठ के बता रहा है आपको, और जिस पे विश्वास किया जा सके। ड्यू टू फेस इंटरव्यू विद रिस्पोंडेंट्स, रिमिनेटर्स कैन बी सोल्व एनी क्वेश्चन एंड डाउट एनी कंफ्यूजन गिवन द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप अगर फेस टू फेस अगर सामने इंक्वायरी कर रहा है तो आप उससे क्वेश्चन भी कर सकते हो, बराबर कि नहीं? तो फेस टू फेस बैठने का फायदा क्या होगा? आपको अपने कंफ्यूजन का एक्सप्लेनेशन भी तुरंत मिल जाएगा। आज वो हमसे इंक्वायरी करने आया तो आप भी 4 इंक्वायरी कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, बराबर? तो एक्सप्लेनेशन आपको तुरंत मिल जाता है। बाय पर्सनल इंटरव्यू समटाइम गिव सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एंड द रिस्पोंडेंट विन यूजफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट एट दैट टाइम। यानी जो इस प्रोडक्ट से होने वाला है वो एट दैट टाइम, बराबर कि नहीं? आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो इस प्रोडक्ट के यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, बराबर? वो आपको एट ए टाइम बता देगा, बराबर? आप या तो खुद जा रहे हो या अपने एजेंट को, इससे रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, एमिनेटर्स कहेंगे, जिसके थ्रू आप भेज रहे हो। और दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड इंक्वायरी इज लिमिटेड। लेकिन ये भी एक चीज याद रखना कि भाई जब आप एक एरिया लिमिटेड हो तभी आप इस तरह की इंक्वायरी कर सकते हो, क्योंकि अगर बड़े एरिया में इंक्वायरी करने जाओगे दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव। आपका बजट अगर 1 करोड़ का होगा तो वो 20 करोड़ का बनते देर नहीं लगती। तो ये एक लिमिटेड एरिया हो तो ये डायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल है। जैसे कि पूरे दिव्य भास्कर को पूरे इंडिया में करना हो तो पॉसिबल नहीं है, शायद उसका बजट ना हो। लेकिन अगर सिर्फ स्टेट गुजरात में करना हो तो उसने किया। अब गुजरात में किया कि नहीं वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अहमदाबाद में किया वो मुझे पता है, बराबर? दैट्स ऑल। अब उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ इन्वेटर्स व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी वेरी वाइड। अब बिल्कुल सिंपल समझ गए होंगे। जब आपको मैंने बताया कि गुजरात में हर घर घर में गए तो एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता, उसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ी होगी, बराबर? बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ा होगा, बहुत सारा टाइम उसके पीछे गया। उसने सर्वे में मिनिमम 3 to 5 ईयर्स दिए थे, बराबर? तो और उसका दूसरी चीज़ बहुत ही एक लंबे फील्ड में कलेक्ट किया। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, और इसका बहुत एक्सपेंस हुआ, उसे खर्च हुआ, जिसका बेनिफिट भी आज उसको, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं हुआ, डेफिनेटली बेनिफिट हुआ। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड लेस रिलायबल ऑफ द मीटर एंड अनट्रेंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अनट्रेंड रिप्रेजेंटेटिव को रखते हो तो जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है वो शायद परफेक्ट ना हो। आज की तारीख में तो बहुत बढ़िया हो गया। आज जब आपके घर पे आता है तो जब वो नंबर देता है तो कंपनी आपसे इंक्वायरी करती है। पहले एक टाइम में सर्वे में क्या करता थे एजेंट, बराबर? मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एजेंट मैंने खुद ने अपनी नज़रों से देखे, बहुत टाइम पहले की बात है, कि ये लोग आते थे, फॉर्म खुद ही फिलअप करते थे और कंपनी को जमा कर देते थे। कंपनी ट्रस्ट करती थी उन पर। लेकिन कभी कभी कंपनी ने सर्वे किया कि ये लोग इतना काम कैसे कर लेते हैं। एक दिन में अगर आप 10 लोगों से मिल सकते हो तो आपने 25 फॉर्म भर के दिए तो कैसा होगा आपको? आप खुद सोच के देखो, तो आपको खुद को डाउट जाता है कि ये व्यक्ति काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, आप स्टूडेंट हो, बराबर कि नहीं? मैंने आपको डेली 5 सम देता हूँ। मैं भी जानता हूँ एक स्टूडेंट डेली स्टेट के अंदर 10 सम कर सकता। मैंने एक दिन आपको 50 सम कर दिए, दूसरे दिन आपने मुझे बता दिया, बराबर? तो मैं क्या समझूंगा? आपने सॉल्व नहीं किए, इससे आपने डाइजेस्ट में से कॉपी किए। तो ये कंपनी, ये लोग क्या सोचते हैं कि कंपनी पागल है, उसको हम पागल बना जाएंगे, लेकिन कंपनी पागल नहीं है। वो कंपनी ने आपको जॉब दी है, आपने कंपनी को जॉब नहीं दी है। तो सोच के चलो, कंपनी सब जानती है जो भी है। जिस कंपनी के लिए आप करते हो, अगर आपके मन में गलत हो, जो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सर लगे कि हम लोग के सर से छुपा लेंगे या गलत कर लेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, पता चलेगा नहीं सर को, तो ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है, बराबर? हमको सब पता चल जाता है कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, दैट्स ऑल। तो दैट्स द डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी बस एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन साथ साथ में इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो कैसी इन्फॉर्मेशन होती है? एक रियल इन्फॉर्मेशन जिसे कहेंगे, जो एक्यूरेट है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड मेथड इज इनडायरेक्ट इंक्वायरी। सेकेंड मेथड क्या है? इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या होती है?
In way of following situation, the investigator contract to any organization or a person capable of conducting inquiry to get relevant information can such organization or person. अब उसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंक्वायरी फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी कंपनी के पास में बहुत सारे काम है, अब मुझे तो टाइम है ही नहीं ये सब करने का। मैंने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी को अपॉइंट कर दिया कि तुम हमारी कंपनी के बारे में तुम इंक्वायरी करो। आज की तारीख में बहुत सारे लोग हो चुके हैं, इस तरह की कंपनी चल रही हैं जो आपके लिए सर्वे करेगी। एक तो आप खुद सर्वे करते हो, बराबर कि नहीं, और एक जैसे कि मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया, दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर, इसने खुद ने सर्वे किया था, इसलिए डायरेक्ट इंक्वायरी की। और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो इंक्वायरी करती नहीं है, इंक्वायरी करवाती है, चेक करवाती है, यानी कि उसके पास जो डेटा आता है वो किस तरह का डेटा होगा, वो उसको पूरी तरह से, हाँ लायबल है, बहुत ही ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि भाई, क्योंकि हर व्यक्ति तो फेस टू फेस जाके इंक्वायरी नहीं ला सकता है ना, हर व्यक्ति के पास तो खर्च करने के लिए इतना होता नहीं है ना कि भाई मैं अपॉइंट करूं, मैं सैलरी दूं, मैं डेटा लूं, तो उसको सोचो काम कितना बढ़ जाएगा। इसीलिए ऐसी कंपनीज जो होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहती या वो एक सर्वे करवाना चाहती है, तो ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी करवाती हैं। अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, व्हेन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी इज वेरी लार्ज, डायरेक्ट इंक्वायरी में तो वेरी लार्ज, देयर इज लैक ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट विद द रेस्पोंडेंट। अब डायरेक्ट इंक्वायरी आप जब करते हो तो लार्ज एरिया को आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट में आप कर सकते हो। इनडायरेक्ट इंक्वायरी तो आप बोल दो भाई, जैसे जो एजेंसी को आपने काम दिया, बराबर, जो एजेंट्स को, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आपने काम दिया, उसने भी अपने 4 अपॉइंट कर लिए, भाई तू यूपी चला जा, तू हरियाणा चला जा, तू यहाँ चला जा, वहाँ से सर्वे करके मुझे बता और मैं कंपनी को बताऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल है। यानी कि ये चीज़ एक है कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी में आप एक बड़ा एरिया कवर कर सकते हो। व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इज कॉम्प्लेक्स, कभी कभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स क्रिएट होती है, प्रॉब्लम्स होती है। व्हेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबेरेबल, डायरेक्ट इंक्वायरी की कुछ ये लिमिटेशंस है कि भाई डायरेक्ट इंक्वायरी क्यों नहीं, अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्यों आई, क्योंकि डायरेक्ट इंक्वायरी बहुत ही एक्सपेंसिव है। बहुत से लोग इंक्वायरी तो करवाना चाहते हैं लेकिन एक बड़े लेवल पे एक्सपेंस नहीं करना चाहते, इसलिए चीज़ ज़्यादा इनडायरेक्ट इंक्वायरी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि भाई चलो ठीक है, सस्ते में काम तो हो रहा है अपना। अब इसके कुछ एडवांटेज है। सबसे पहली चीज़, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द फील्ड इंक्वायरी इज वेरी वाइड। ये मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल है जब आपका एरिया, आपका बिजनेस बहुत ही वाइड में फैला हुआ हो, जैसे कि आपका बिजनेस सिर्फ गुजरात में नहीं, बराबर, या फिर यूँ कहें तो अहमदाबाद में नहीं, पूरे गुजरात में फैला हुआ है या पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो ऐसे एरिया को कवर करने के लिए, ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। When a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, only useful data is collected the information. अब आप जब आपका रेस्पोंडेंट, यानी कि दैट मीन्स जो भी सामने वाला रेस्पोंडेंट इन्फॉर्मेशन आपको देगा, तो आप सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा, लेकिन आपको वो इतनी इन्फॉर्मेशन देगा जो आपके काम की है। जैसे मैंने अभी बताया कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिलती है, बराबर कि नहीं, लेकिन हमारे काम की इन्फॉर्मेशन ही हम तक आती है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचता है। इट्स इन्वॉल्व लेस कॉस्ट, कम खर्च होता है, टाइम एनर्जी कंपेयर टू द डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। डायरेक्ट इंक्वायरी के कंपेयर में इनडायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर खर्च भी कम होता है और टाइम भी कम जाता है। दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल है उसके लिए, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये जो डेटा कलेक्ट करता है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन इंक्वायरी ज़्यादा यूजफुल है। अब इसके डिसएडवांटेज भी है। व्हेन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस एंड ब्लेज एटीट्यूड बाय द इंफॉर्मेशन बिकम लेस रिलायबल। कभी कभी आप जब इनडायरेक्ट इंक्वायरी के लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट इंक्वायरी भी किस तरह की हो गई, आप इंक्वायरी डायरेक्ट मिल रही है आपको, आपने अपॉइंट किया हुआ है कंपनी को, जिसे डायरेक्ट ही का हो गया, ठीक है कि नहीं, वो कलेक्शन आपके लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। लेकिन उसने जो अपॉइंट किए वो अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे, तो आपके पास जो डेटा आने वाला है वो डेटा रिलायबल होगा, वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। द मेथड बिकम यूजलेस
when the third party of the information is dishonest, inefficient and unable to provide the correct information. ये यहाँ पे अगर यूँ देखने जाओ तो है इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन कैसी है, अलग अलग जगह से आपके पास आ रही है। और जब अलग अलग जगह से आएगी तो क्या होगा, हमने किसी कंपनी को अपॉइंट किया, कंपनी ने अपने एजेंट अपॉइंट किए, अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए, तो वो इन्फॉर्मेशन कंपनी को देंगे, कंपनी हमें देगी, दैट्स द थर्ड पार्टी। जब थर्ड पार्टी के पास आएगा तो है डायरेक्ट इंक्वायरी का ही पार्ट है, क्योंकि हमने प्राइमरी डेटा है, क्योंकि हमने कंपनी को अपॉइंट किया हुआ है। लेकिन जहाँ से आ रहा है वो डेटा कौन सा है, आपके पास थर्ड पार्टी है, तो वो डेटा के अंदर रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हमारी दो मेथड हुई, डायरेक्ट इंक्वायरी एंड द इनडायरेक्ट इंक्वायरी। और नेक्स्ट मेथड में हम देखते हैं, बराबर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे क्वेश्चनरी मेथड, बराबर। ओके।